धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृपताओ, इंद्री सब घट उलटाओ, मन फैला खैच मिलाओ। ये परम संत स्वामी जी महाराज की वाणी है। रूहानी अभ्यास के लिए 3 साधनों की जरूरत पड़ती है, सिमरन, ध्यान और धुन। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे की पूरक है। लेकिन भाई ध्यान 9 द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे आकर रुके, इसमें सिमरन का सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सिमरन के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। बहुत ही प्रेम प्यार के साथ ये सिमरन किया जाता है। इसे करते वक्त गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और जितना प्रेम भाव भक्ति के साथ नाम जप कर सकते हो नाम जपो। वैसे इस नाम को वर्णात्मक नाम कहा जाता है, लेकिन जब ये नाम अपने अंदर शक्ति प्रकट कर लेता है तब ये धुनात्मक हो जाता है। शुरू में ये नाम जिह्वा द्वारा जपा जाता है, बोला जाता है। फिर इसी नाम को कंठ से बोलते हैं, कंठ से दोहराते हैं। फिर तीसरा है कि यही नाम हृदय से बोला जाता है। जब हृदय तक ये आ जाता है तब भी ये होता वर्णात्मक ही है। लेकिन जो चौथी अवस्था है, जिसे नाम जप करते समय नाभि की सहायता से बोला जाता है, जपा जाता है, तब हमारा ख्याल आंखों के पीछे आकर ठहरता है। तब ये शब्द जो है वो वर्णात्मक से धुनात्मक हो जाता है। एक विशेष बात जो आपको जाननी चाहिए कि सिमरन की मदद से शरीर के जो 9 द्वारों को खाली करके जब हमारी रूह सूर्य और चंद्र को पार कर जाती है, तब ध्यान को स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए। यहाँ पर हम गुरु के स्वरूप का आधार बना लेते हैं, लेकिन ये भी हमारे काम नहीं आता। हमारे लिए वो आधार जरूरी है जो हमें सूरज और चांद से भी ऊपर ले जाए, ध्यान स्थिर रहे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द ही हमारी संभाल करता है। शब्द का ध्यान करने पर ही ऐसा संभव होता है, क्योंकि शब्द में धुन है। धुन हमें अपने आप ऊपर ले जाती है, हमें ठहराए रखती है। इसीलिए इसे शब्द धुन कहते हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने कहा भी है, धावत थमया सतगुर मिलिए, 10वां द्वारू पाया, तिथै अमृत भोजन, सहज धुन उपजय, जित शब्द जगत थम्ब रहाया। सच्चे गुरु से मिलकर दुविधाओं में भटकता हुआ मन टिक जाता है और 10वें द्वार की स्थिति में प्रवेश कर लेता है। और उस आध्यात्मिक अवस्था में जहां हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ चुका है, दिव्य संगीत गूंजता है जो आत्मा के लिए अमृत के समान पोषण है, जो गुरु के वचनों से प्रेरित होकर मन सांसारिक आकर्षणों से निर्लिप्त रहता है। अब कई सारे प्रश्न करने लगते हैं, जब आप शब्द धुन को इतना महत्व दे रहे हैं तो शब्द का प्रकाश क्या है, ज्योति क्या है? तो मैं आपसे कह देता हूं, ज्योति अपने आप आ जाएगी। आपको सिर्फ शब्द के साथ जुड़ना है। जैसे बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, बहुत से लोग शब्द योग का अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर ली और आंखों को दोनों भवों के बीच में ले गए और सामान्य तौर से नासिका पर ध्यान लगाए रहे। ऐसी अवस्था में भी ज्योति प्रकट हो जाती है। लेकिन असल जो चीज है वो तो शब्द धुन है, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो भी कंटिन्यूअस ऊपर ले जाती है, रोकती नहीं है। क्योंकि
किसी भी अवस्था तक जाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज और चंद्रमा से ऊपर जब ध्यान जाएगा तब वहां पर केवल शब्द धुन ही आधार है, इसीलिए शब्द धुन सुनने पर अधिक जोर दिया जाता है। इसी बात को पहली पातशाही ने भी समझाया है, हृदय नाम सदा धुन निहिचल, घटे न कीमत पाई। शब्द ही संसार का आधार है और शब्द ही संसार की संभाल कर रहा है। शब्द में ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका अनुभव हृदय में 10वें द्वार में आंखों के पीछे होता है। यह वह ध्वनि है जो निश्चल है, जो कभी बंद नहीं होती और ना ही कभी इसकी कीमत आंकी जा सकती है। आप भजन करने बैठो और कानों पर हाथ रख लो या उनमें अंगूठे डाल लो, तो कानों में गुनगुनाहट की आवाज तो आपको अभी सुनाई देने लगेगी। तो जहां तक शब्द धुन का सवाल है, आप भजन की बैठक पर अभी बैठ जाओ, दोनों कानों में अंगूठे ठूस लो, तो आपको अंदर आवाज की गुनगुनाहट तो वैसे ही सुनाई दे जाएगी। लेकिन ये असल धुन थोड़ी हुई। असल शब्द धुन तो वो है जो सूरज और चंद्रमा को भी पार कर जाए और वहां तक ले जाए जहां सचखंड कहा जाता है। अब आप सचखंड की भी स्थिति समझ लो। हमारे शरीर को 4 भागों में बांटा गया है, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और चौथा है सचखंड। अब सचखंड जो है वो अविनाशी है, बाकी सब ऐसे ही हैं। अब ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, अंड के भी 6 चक्र हैं और पिंड के भी 6 चक्र हैं। इन सब में मत पढ़ो आप। असल चीज समझो क्या है कि हमारी जो सूरत है वो उस स्थिति तक पहुंच जाए जहां सचखंड में शब्द धुन की गूंज हो रही है और वो गूंज उस गूंज से मिलकर एक हो जाती है। आप इसे ऐसे समझो कि आत्मा की 2 शक्तियां हैं, सुरत और निरत। सुरत का काम होता है सुनने का और निरत का काम होता है देखने का। तो जब हम भजन के दरमियान आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और हमारा ख्याल जब ऊपर की ओर चढ़ता है, तब इसे वो आधार चाहिए जो सचखंड तक ले जाए। अब वो आधार केवल शब्द धुन है। वो सच्ची शब्द धुन घंटे की आवाज ही होती है। घंटे की आवाज में गूंज होती है, वो गूंज हमें बढ़ाए चली जाती है और हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जो सचखंड की स्थिति कहलाती है। और उस स्थिति में पहुंचकर धुन तो 10-12 तरह की हैं। वहां पहुंचकर बहुत सारी धुनें हमारे अंदर पनपती हैं, हम सुनते हैं। तो उन धुनों को सुनते हुए हमारी आत्मा सचखंड का विचरण करती है, मतलब वहां आनंद मनाती है। देखो ये सारी अवस्थाएं जीते जी बताई गई हैं, ऐसा नहीं है ये कोई काल्पनिक है। ये सारी की सारी घटनाएं बिल्कुल सही हैं, सच्ची हैं। आप इन्हें कर सकते हैं। आपको करना क्या है, घर के किसी कोने में एकांत स्थान को चुनो और कोशिश करो कि सुबह सुबह का वक़्त हो और अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने का जितना अभ्यास बना सकते हो बनाओ। जब आपका ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा तब वो ठहराव मांगता है। अब ठहराव के लिए हमें शुरू में गुरु के स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इससे ऊपर चढ़ने के लिए गुरु का स्वरूप पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हमें शब्द धुन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शब्द धुन में वो ताकत है जो हमें सूरज और चंद्र से भी ऊपर ले जाती है। वो मिनट सेकंड तक के लिए भी अस्थिर नहीं होती, स्थिर रहती है। और यही हमें शब्द धुन ही हमारा पूर्ण गुरु है, ये हमें पता हो जाता है। वैसे आपसे कहा जाए कि गुरु आपका शब्द है, शब्द है, शब्द धुन है, आपको सोझी नहीं होगी। अच्छा, ये वो अवस्था है जब आप वास्तविक जीवन में भी इसका आनंद उठा सकते हैं,
जैसे उम्र जब बढ़ती है तो रोग लगते हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो व्यक्ति परेशान होता है। लेकिन जो शब्द धुन सुनने का अभ्यासी बन जाता है वो इन परेशानियों से विचलित नहीं होता। उसको पता है आत्मा शाश्वत है, शरीर मिट्टी हो जाएगा, इसीलिए उसे शरीर के साथ कोई भी उसका लोभ मोह नहीं होता, और ना ही शरीर से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं जैसे बच्चे, पत्नी, पदार्थ, इन तरफ उसका ध्यान जाता है। केवल शब्द धुन के साथ ही वो जुड़ा रहता है, और इसीलिए संसार में रहते हुए वो मौज मनाता है, सुखी रहता है। यही जीते जी मरने की साधना है। अब जैसे शुरू में स्वामी जी महाराज की लाइन से शुरू की थी कि धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दा रस पी तृप्ताओ, इंद्रिय सब घट उलटाओ, मन फैला खैच मिलाओ। अब इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। जब आप धुन के साथ, जिसे शब्द धुन कहते हैं, अपनी सुरत को जोड़ेंगे तो आप उस शब्द धुन से जो रस आएगा उसको पी के आपका मन तृप्त हो जाएगा। फिर आपका मन संसार की वस्तुओं से, आसक्तियों से नहीं उलझेगा, मन शांत हो जाएगा। इंद्रिय सब घट उल्टाओ। अभी जो इंद्रियां हैं जिनके पीछे पीछे हम भागते फिरते हैं वो सांसारिक हैं, ये सब बदल जाती हैं। इंद्रियां शब्द धुन के रूप ले लेती है, हमें वो प्रिय लगता है, परमात्मा प्रिय लगता है। मन फैला खैच मिलाओ, मन अपने आप मान जाता है। कहा है ना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। और देख लो, शब्द धुन सुनने से ये मन मान जाता है। रूहानी अभ्यास में ज्योति का आधार शब्द है और शब्द का आधार ज्योति और प्रकाश दोनों है। हमारे जीवन का मुख्य आधार शब्द ही है। देखो, प्रकाश जहाँ होगा वहाँ धुन तो पहले से ही होगी। ये है कि हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और धुन बाद में दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश तो वैसे भी प्राणायाम जो लोग करते हैं वो भी लोग देखने लगते हैं, उन्हें भी दिखाई देता है कि उनके अंदर कोई ज्योति जल रही है, कोई प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन सच्चा जो शब्द का प्रकाश है वो तो बहुत बड़ा प्रकाश है। उसमें एक ज्योति नहीं जलती, जैसे माना आप दिया जला रहे हैं, उसमें एक ज्योति आपकी जल रही हो, एक प्रकाश किलो, यहाँ तो कई सौ या मैं कहूँगा 1000 बत्तियों वाला प्रकाश हो रहा है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। असल में देखा जाए तो हम 84 के एक जेल खाने में कैदी हैं, और ये जो शब्द है वो ही हमें इस कैद से आज़ाद कर सकता है। गुरु ने कृपा की, हमें अपना लिया है। हमें हर रोज एक अभ्यास करना है 2 से 2.5 घंटे का, कि हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ सकें। शब्द के साथ जोड़ने से हमें शब्द की अनुभूति होती है, हमारे अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द का जो प्रकट होना है, सबसे पहले हमारे अंदर प्रकाश और फिर शब्द धुन जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। इस तरह हमारी रूह जो है वो संसार की आसक्तियों से बचती है और शब्द के साथ जुड़ती चली जाती है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अपने आप को 2 से 2.5 घंटे के सुमिरन भजन के लिए जब हम तैयार कर लेते हैं और रोज रोज करते हैं, तब गुरु कृपा से हमें शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ हमारी रूह जुड़ती चली जाती है, और वो अभ्यास बन जाता है जो हमें सचखंड की जीते जी सोझी देता है, मरणोपरांत नहीं, जीते जी। तो इसीलिए शब्द धुन सुनना आवश्यक है। हम वैसे मन को जबरदस्ती सुमिरन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। जितनी जबरदस्ती करोगे मन उतनी तेजी से अन्य विषयों की ओर भागेगा। इसीलिए वो साधन और तरीका चाहिए जिससे मन अपने आप तृप्ति महसूस करे। अब मन को जबरदस्ती सुमिरन करने में मत जोड़ो, मैं तो आपसे यही कहूँगा, असर बिल्कुल उल्टा होगा। जो मन थोड़ा बहुत सुमिरन करता है ना, आपका मन वो भी सुमिरन करने छोड़ देगा।
मन बिल्कुल